देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्लेमर की। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लें। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी लेवल प्रोवाइड किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल एयर स्टेट्स के अंदर। आज का टोटल प्रॉफिट है अराउंड 37,000। ये प्रॉफिट मैं शेयर इसलिए करता हूँ, जो भी मैं लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने लेवल प्रोवाइड कर दिए, मैंने कल जो बोला उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड नहीं लिए। मैं डेली ट्रेड करता हूँ, मैं डेली लेवल प्रोवाइड करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ। सो ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपके साथ प्रॉफिट हो या लॉस वो आपके साथ डेली ज़रूर से शेयर करता हूँ। देखिए, ये प्रॉफिट है 37,000, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे दिखाने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 24 से 25 हज़ार का है। बाकी का जो भी प्रॉफिट है वो चला गया। एसटीडी गिन लो, चार्जेस गिन लो, स्टैम्प ड्यूटी गिन लो, जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगा है वो 10 से 12 हज़ार। क्योंकि आज गलती ये होगी कि आज ओवर ट्रेडिंग होगी। आज एसटीडी पे भी बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग रही है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो लास्ट बजट में निर्मला जी ने जो एसटीडी बढ़ाया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एसटीडी लग रही है। 10 लाख का ट्रांजैक्शन ऑप्शन सेलिंग के अंदर, उसके ऊपर 2100 से 2200 रुपये टोटल चार्जेस लगता है। सो बहुत ही ज़्यादा। एक नॉर्मल ट्रेडर जो इंट्राडे में डेली ट्रेड करता है एटीएम या नियर टू एटीएम, उनका टर्नओवर 10 से 20 लाख तो आराम से होता है। अगर मैं 10 लाख का भी टर्नओवर मानूँ तो 2100 से 2200 रुपये उसको डेली लगते हैं। ये विदाउट ब्रोकरेज में बता रहा हूँ। देखिए, मैं प्रॉप डेस्क में काम करता हूँ, वहाँ पे मुझे ब्रोकरेज नहीं लगती। देखिए, पहले बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ ज़ीरो ब्रोकरेज पे हमको ट्रेड करने देती थी, लेकिन वो रूल भी चेंज हो गया। अभी सभी ब्रोकर ने चार्ज लेना चालू कर दिया, वो चाहे 10 रुपये ले या 5 रुपये, लेकिन हर ब्रोकर अब चार्ज लेता है। सो एसटीडी बढ़ा दिया, प्लस चाबी, हर ब्रोकर चार्जेस भी ले रहे ब्रोकरेज के। सो एक ट्रेडर को कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखिए, एक दिल की बात बताऊँ, अग्री करेगा वो हर इन जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, जिसको भी थोड़ी बहुत भी फाइनेंस की नॉलेज होगी, वो बंदा एग्री करेगा। देखिए, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं सिर्फ बात करूँगा स्टॉक मार्केट की। देखिए, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो बहुत ही गलत है। देखिए, अभी करोड़ों रिटेल ट्रेडर आ गए हैं मार्केट के अंदर, जो डेली ट्रेड करता है। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर अगर ऑप्शन में ट्रेड करे तो उसको ब्रोकरेज, जीएसटी, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज चार्जेस, ये सब देना पड़ता है। क्वेश्चन सिंपल है, क्या पॉलिसी मेकर को ये सब चीज़ों का आइडिया है कि एक रिटेल ट्रेडर कितने टैक्स और कितने चार्जेस पे कर रहा है? या सिर्फ रिटेल ट्रेडर उनके लिए सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन की मशीन है? उनको भी पता चल गया कि 2020 के बाद जो भी रिटेल ट्रेडर की एंट्री हुई ऑप्शन में, उन लोगों को लूटो। इसको ट्रेड करना वो आने ही वाला है, चाहे वो लॉस करे या प्रॉफिट करे, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी जेब भरनी है। ये बात सही है। जो भी ये डिसीजन ले रहा है एसटीडी बढ़ाने का, क्या उनको सही में पता है कि एक रिटेल ट्रेडर कितना पैसा पे कर रहा है इन टैक्सेस इन चार्जेस? अगर आप 10 लाख का भी ट्रांजैक्शन करते हो, ये बहुत नॉर्मल है। जो भी ट्रेड करता है, जो हार्डकोर ट्रेडर जो डेली ट्रेड करता है, इसके लिए 10 लाख का ट्रांजैक्शन बहुत नॉर्मल है। लेकिन और ये ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है जब ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, जब लॉस होता है, जब लॉस को रिकवर करना होता है, जब ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, तब ये ट्रांजैक्शन की अमाउंट बहुत बढ़ जाती है। सो मैं 10 लाख का भी ट्रांजैक्शन डेली मानूँ, 22 दिन है महीने के अंदर ट्रेड करने के लिए। सो 40 से 45 हज़ार का खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने में जाता है। कहाँ से कमा पाएगा रिटेल ट्रेडर? सो एक ही रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से, प्लीज़ एसटीटी को कम कीजिए या पूरी तरह हटाइए। देखिए, सबसे फ्रस्ट्रेशन की चीज़ क्या है अभी, एक पॉलिटिशियन था राघव चड्ढा जी, वो एसटीडी पे क्वेश्चन कर रहे थे। वो भी रह थे कि अभी बीजेपी में चले गए। तो अभी कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं कि जो एसटीडी पे सवाल उठाए। चलिए देखते हैं। आई होप कि जिस तरह टैक्सेस में लूटा जा रहा है रिटेलर को, इंक्लूडिंग एफआई भी आ गए उसके अंदर। एफआई को भी ये चीज़ पसंद नहीं कि एसटीडी बढ़ा दी। जिस दिन ये न्यूज़ आई उस दिन देखना बहुत ही बड़ा करेक्शन आने वाला था, लेकिन उसको रोक दिया गया बिकॉज उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही यूएस से टैरिफ वाली न्यूज़ आ गई। तो वो न्यूज़ नहीं आती तो आप ही सोच लीजिए मार्केट कहाँ पे होता आज। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं मानता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है। सो उसका सॉल्यूशन मुझे जो पर्सनली लगता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर लेवरेज प्रोवाइड करनी चाहिए। देखिए, लॉस कहाँ पे होता है? लॉस होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर।
एक्सपायरी दिन के अंदर आपने 50 वाला कॉल या पुट बाय किया, वो 25 हो गया, मतलब आपके आधे पैसे साफ। अगर आपने ₹1,00,000 का ऑप्शन बाय किया वो सीधे हो जाएंगे 50,000, जबकि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि ऑप्शन सेलिंग को प्रमोट करना चाहिए, उस पर लेवरेज देनी चाहिए। अगर लेवरेज प्रोवाइड कर दे डीमेट अकाउंट के अंदर, सो आई थिंक जो लॉस मेकिंग ट्रेडर का परसेंटेज है वो कम हो सकता है। देखते हैं बाकी आगे क्या होगा। चलिए बात करते हैं कि निफ्टी के लेवल के ऊपर। देखिए मॉर्निंग में एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिला। कल मैंने क्लियरली बोला था, अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देखिए। कल मैंने क्लियरली बोला था अगर बड़े प्लेयर का शॉर्ट कवर करना है तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर नीचे जाके मार्केट एक रेंज में रह सकता है, तब जाके एक रिकवरी आ सकती है। सो आज देखिए, आज सेम चीज़ हुई। आज डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, एक बार मार्केट खुला साइडवेज, ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे गया बिकॉज कल के दिन एफआई या प्रॉप डेस्क दोनों की कॉल सेलिंग की पोजीशन होल्ड थी। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से हमको 287 से 572, मतलब 250-300 पॉइंट का मूव मिला। एज एन इंट्राडे ट्रेडर मुझे नहीं चाहिए 300 पॉइंट, 300 में से इसमें से मुझे 30 से 40 पॉइंट मिल गए, मेरे लिए इनफ है। सो आज फिर भी आई वॉज इन ए गुड प्रॉफिट। मैंने जो ट्विटर पे शेयर किया, एक बार के लिए प्रॉफिट 90,000 तक चला गया था। देखिए 2 मूव कैप्चर किए, एक तो यहाँ पे एक सेलिंग का मूव, ये जो सेलिंग हुई यहाँ पे एक ये मूव कैप्चर किया। उसके बाद यहाँ पे जो 1 वे बाइंग हुई, या ये मूव भी कैप्चर हुआ। प्रॉफिट था अराउंड 90,000 यहाँ तक, लेकिन जो इसके बाद जो मार्केट साइडवेज हुआ उसमें पूरा प्रॉफिट चला गया। एंड एंड ऑफ द डे 37,000 प्रॉफिट में मैंने दिन क्लोज किया। में से भी 10-12 हज़ार टैक्सेस एंड चार्जेस में चले जाएंगे, बिकॉज 1 बजे के बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। नो डाउट ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया, लेकिन कॉल एंड पुट में मोमेंटम कुछ थी नहीं। सो बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग हो गई। तो बात करते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। देखिए एनएससी कैश का डेटा आ गया। कैश में आज भी 4,500 करोड़ की एफआई की सेलिंग है। मार्केट कितना भी ऊपर जाए, मार्केट कितना भी नीचे जाए, एफआई को खाली एक ही काम करना है, डेली आके 4-5 हज़ार करोड़ का माल बेच दो। और डीआई सामने कितना भी बाय करे, लेकिन मार्केट पे अभी तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है उसका, बिकॉज आई थिंक जो डीआई की बाइंग हो रही है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हो रही है, ना कि लार्ज कैप के अंदर। अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन डेटा आ गया है कि नहीं। ऑप्शन डेटा भी आ गया है। लेट्स सी कि ऑप्शन डेटा में आज बड़े प्लेयर क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट का डेटा। देखिए क्लाइंट ने कॉल लॉन्ग की अराउंड 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग उनकी होल्डिंग है। मतलब कल के दिन के हिसाब से देखिए अराउंड 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट कल लॉन्ग थे, और पुट में थे अराउंड 13.5 लाख पुट लॉन्ग थे। उसके हिसाब से आज किए हैं 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, मतलब लगभग 3 से 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग किए। और मतलब अपने यहाँ पे देखे कल के डेटा से कंपेयर करें, मतलब 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट आज कॉल लॉन्ग किए हैं। एंड पुट लॉन्ग देखे लगभग 4,28,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग किए। मतलब मिक्स पोजीशन है, कॉल और पुट दोनों बाय करके गए। लेट्स सी कि एफआई ने क्या किया आज। देखिए एफआई की कल थी अराउंड 6,23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन, आज है अराउंड 6,82,000। कल थी 3,36,000 पुट शॉर्ट, आज है अराउंड 3,90,000 के आसपास। मतलब एफआई भी कॉल एंड पुट दोनों स्मॉल क्वांटिटी में सेल करके गए, लेकिन ज़्यादातर कॉल शॉर्ट पोजीशन उनकी होल्डिंग है। लेट्स सी प्रॉप डेस्क ने क्या किया है। प्रॉप डेस्क की अराउंड 9.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट में होल्डिंग है, 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट में होल्डिंग है। आज फ्रेश पोजीशन की बात करें, मतलब 61,000 कॉन्ट्रैक्ट आज कॉल शॉर्ट किया है। एंड पुट में देखें 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट किया है, लेकिन नेट बियरिश पोजीशन है। सो हम ऐसा इसको बोल सकते हैं कि एफआई एंड प्रॉप डेस्क माइल्ड बियरिश एंड रिटेल है, उनका डेटा मिक्स है। एंड इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आज कोई बड़ा नंबर नहीं है। सो कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होगी।
कल प्राइस एक्शन, कल डेटा देख के कल ट्रेड करेंगे। अभी के हिसाब से जो पेंडिंग लेवल है वो है 23,620 के आसपास, और नीचे का जो लेवल है वो है अराउंड 10 लेवल, जो आज का लो है 23,260 से 280, ये एक लेवल है, और ऊपर की तरफ आ रहा है 23,620 के आसपास। इसके ऊपर निकलेगा फिर नया लेवल, फिर हो सकता है कि कोई नया लेवल बने, लेकिन अभी के हिसाब से जो नीचे का लेवल है वो है अराउंड आज के दिन का लो 23,260, और ऊपर आ रहा है 23,620। मुझे लग रहा है कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है। आज जो क्लोजिंग मिली है वो अच्छी नहीं है। अगर आज की क्लोजिंग मुझे हाई के आसपास मिलती तो मैं बोल सकता था कि जो भी सेलर्स है वो अभी पैनिक में है, लेकिन आज की क्लोजिंग हम देखें, आज की क्लोजिंग मिडल पे है, सो सेलर्स आर स्टिल इन द कंट्रोल। देखिए सेलर्स कब पैनिक होंगे, जब एक बहुत बड़ा गैप अप मिले या फिर मार्केट की क्लोजिंग अच्छी हो, तब मैं बोल सकता हूँ सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट नहीं है। अभी भी मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में। लेट्स सी कि कहाँ पे कल ओपनिंग होगी, जो भी कल डेटा बनेगा, जो भी प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से कल ट्रेड लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।